अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की कृपा से सूजी और सोनक आदि ऋषियों ने वायुदेव जी को कहा कि हे वायुदेव, अब आप कृपा करके ये शिव महापुराण की वायवीय पूर्वार्ध संहिता के अंदर में और कौन कौन सी कथा हुई, कृपा करके उस कथाओं का भाव सुनाइए। तो कहने की देखो, भगवान शंकर को हमने आपको बतलाया प्रश्न करने के तप यज्ञ आदि, उसी प्रकार से भगवान को प्रश्न करने के कुछ पूजा के नियम हैं और कुछ व्रत हैं जो परम श्रेष्ठ व्रत हैं। अब इसको जब वो वायुदेव कहने लगे तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर के कौन कौन से व्रत हैं और भगवान शंकर की पूजा की क्या विधि है, कृपा करके आप समझाइए। वायवीय पूर्वार्ध भाग के अंदर में भगवान शंकर की पूजा की विधि बतला रहे हैं वायु देवता। अब वो कहने की ध्यान से सुनिए भगवान शंकर की पूजा कैसे होती है। वो कहने की देखो, भगवान शंकर की पूजा शिव परिवार के अंदर में गणपति जी के पहले जल चढ़ता है, पार्वती जी को उसके बाद कार्तिकेय जी को, फिर नंदी जी को, सर्प देवता और अंत में भगवान शंकर। अब अंत में भगवान शंकर भाग क्यों लेते हैं, उसका कारण समझिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरे हैं वो पहले हैं और मैं जिनका हूं उनके लिए मैं अंत में बैठा हूं। ये भाव जिस जीव के अंदर में आ जाएगा उसके ऊपर शिव तत्व की कृपा होगी। पहले की भावना नहीं, भावना ये होनी चाहिए जिनको स्नेह उनको पहले, दूसरों को अवसर, उसके बाद स्वयं लोग। मिले बहुत अच्छी बात, नहीं मिले कोई बात नहीं, ये हरी इच्छा। ये भगवान की शंकर ये ज्ञान उपदेश देते हैं वायवीय पूर्वार्ध भाग के अंदर में, अध्याय संख्या 27 के अंदर में शिव पूजन का विधान। अब देखो भगवान शंकर को क्या चढ़ता है और क्या नहीं चढ़ता है, उसको ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर को दूध, फल, पुष्प, वनस्पति ये सब चढ़ता है। उसमें जो जिस कामना से शिव की पूजा करता है वो सब चीज चढ़ती है, सिवाय एक तुलसी पत्र के। एक तुलसी पत्र भगवान शंकर को नहीं चढ़ता, बाकी सब कुछ चढ़ता है। एक पीछे हमने देखा मंदिर के अंदर में एक माता जी ने क्या क्या तुलसी मंजरी चढ़ा रही थी भगवान शंकर के ऊपर। तो वो मैंने देखा, मैंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक महाराज जी कथा सुनाते हो, उसमें तो वो कहते तुलसी मंजरी चढ़ाओ भगवान शंकर को तो कल्याण होगा, शिव महापुराण में लिखा है। मैं कहा ना, शिव महापुराण में नहीं, मनमुखी पुराण में लिखा हुआ है। और उस मनमुखी पुराण के बहुत सारे व्यास करता है जो इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर में वीडियो बनाते हैं। अरे भैया, जब लिखा हुआ है शिव महापुराण में कि शिव भगवान को तुलसी नहीं चढ़ता, देवी को तुलसी नहीं चढ़ता, गणपति को तुलसी नहीं चढ़ता, कार्तिकेय और नंदी और भगवान शंकर के अन्य जितने गण हैं उन सब में से किसी को तुलसी नहीं चढ़ता। तुलसी किनको चढ़ता है, केवल नारायण भगवान। नारायण भगवान के अवतार। अब कोई कहे कि हनुमान जी को तुलसी चढ़ता है, देखो हनुमान जी रुद्र अवतार है, उनको भोग जो लगता है उसमें तुलसी चढ़ता है, ना कि हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है। लेकिन हमारी कुछ ज्ञानी माताएं हैं, हनुमान जी के मुंह में लगाती हैं तुलसी, अभी भी लगा हुआ है। अब देखो ये जो मनमुखी पुराण का ज्ञान ले लेके उन व्यासों से जो ज्ञान लेके आती हैं तो वो हनुमान जी को ऐसे प्रश्न करती हैं। और देखो कभी कभी जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं उनके ऊपर में मनमुखी पुराण का ज्ञान को लेकर,
तो फिर उनके अनुरूप उनको कभी कभी वर भी दे देते हैं। फिर कोई समस्या हो जाती है तो पूछते हमारे साथ ऐसा क्यों? भाई मनमुखी पुराण पढ़ा है, उसकी कथा सुनी है, इस वजह से। तो भैया मनमुखी पुराणों को ना तो पढ़ा करो और ना श्रवण किया करो। जो वास्तविक ग्रंथ है उसको पढ़ो और उसको सुनो, उसका ही फल है। अब यहाँ पर मैं शिव पूजन में वो कहते हैं कि देखो भगवान शंकर को सारी वनस्पतियां चढ़ती है, उसमें एक प्याज लहसुन छोड़कर ये सारी वनस्पतियां सब चढ़ती है, बस ये छोड़कर भगवान शंकर को आदि आदि जितने भी पदार्थ हैं सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको बोले ना स्वीकार करते, जो भाव से इनको चढ़ावे। अच्छा, शिव पूजन का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई क्रम नहीं है कि भगवान शंकर को अब जल चढ़ाने के बाद दूध चढ़ा दिया कि दूध चढ़ाए कि जल चढ़ाए, फूल पहले चढ़ा दिया कि यज्ञोपवीत चढ़ा दिया, कलावा चढ़ा दिया कि अक्षत चढ़ा दिया, नैवेद्य में तिल चढ़ाया कि तेल चढ़ाया, कोई नियम नहीं है। वो कहते कि जो तेरा भाव, तूने मुझे समर्पण किया, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया। देखो शिवलिंग की पूजा इतनी सहज और सरल पूजा है, जो आप चढ़ाते हो और उसी वक्त भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वो कैसे पता लगता है? जैसे ही आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हो और जलहरी से जब उससे उनका नीर निमित्त वो नैवेद्य नीचे उतरता है, उसी वक्त समझ जाओ भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान कैसे स्वीकार करते हो उसको समझिए। देखो नारायण भगवान को भोग लगाते हो, ऐसे करके जीव भोग लगाता है, भगवान क्या कहते, जल लेकर उनको पूर्ण करता है। उसमें आपको स्वीकार तो भगवान नारायण भी करते हैं, लेकिन उसमें आपको मनोभाव से ये रखना पड़ता है प्रभु ने स्वीकार किया, या देवी को भोग लगाओ या अन्यत्र जिनको भी। लेकिन एक यज्ञ नारायण भगवान और एक भगवान शंकर ये प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं। और वो कैसे पता लगता है? आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया और जलहरी से जब वो नीचे आया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, ये लो मैंने स्वीकार कर लिया, अब तुम इसे नैवेद्य रूप में लो। क्योंकि भगवान का नियम है भक्त की कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते, वो चढ़ाता तो एक है, देते दो हैं, अपने तरफ से और उसको लौटा के दे देते हैं। अगर आपको मेरी बात पे संशय हो तो कभी एक लोटा जल भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ाना। खूब मंदिर में सफाई हो गई हो, सब कुछ हो गया हो, आप क्या करना है, एक लोटा जल चढ़ाना और जल चढ़ा के एक पात्र को जलहरी के नीचे रखना। आप जैसे ही उस जलहरी से उतरा हुआ जल देखोगे तो आपने तो सिर्फ जल चढ़ाया है, उसके अंदर में अनंत अनंत कणों के साथ आपको वो प्रसाद मिलेगा। कभी ये ट्राई करके देख लेना। अब तो जैसे अभी फूल बेलपत्रे चढ़ी हुई है, जब भी ना भी चढ़ी हो, साफ है, आप जल चढ़ाओ और उसके बाद उसका नीर लो जो जलहरी से नीचे उतर रहा है। आप देखना आपने प्लेन जल चढ़ाया और नीर में सब कुछ व्याप्त है। आप देखो कई लोगों के मन में शंका होती है, शिवलिंग का प्रसाद लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो पहली बात, शिवलिंग का प्रसाद हर जीव को लेना चाहिए। हमने श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को एक कथा सुनाई थी कि अनजाने से एक पेट की क्षुधा मिटाने के लिए, उदर क्षुधा मिटाने के लिए उस ब्राह्मण ने, जो पापियों में श्रेष्ठ है, उसने शिव नैवेद्य को खाया, जिसके प्रभाव से उसके पाप कर्म से विमुक्त होकर वो शिवलोक को गया। अंत समय में खाए। शिवलिंग का प्रसाद हर कोई खा सकता है। अब कौन नहीं खा सकता? जहां पे चंड का भाग हो। अब चंड का भाग कहाँ होता है? अब आप सुनो। भगवान शंकर, मैंने आपको पीछे ही कथा प्रारंभ हुई उसी समय में आपको बतलाया था कि भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता है, महादेव हैं,
जो जीवित के ऊपर तो कृपा कर ही रहे हैं, मृतकों के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। सारे जीव जंतुओं के ऊपर वो समान रूप से कृपा करते हैं। आप देखते हो शमशान भूमि के ऊपर में भी भगवान शंकर का शिवलिंग होता है, विग्रह होता है। वहां पे उनके गण होते हैं जिनका नाम है चंड, कीर्तिमुख, वीरभद्र, सारद, ये भगवान शंकर के गण हैं। भृंगी, श्रृंगी, ये भगवान शंकर के गण हैं। और मैंने पीछे कथा में भी बतलाया था, एक समय सारे गणों ने देखा भगवान शंकर की खूब पूजा आराधना हुई। भक्तों ने भगवान शंकर के ऊपर में बहुत कुछ चढ़ाया, जिसकी जो भाव हुई उसने चढ़ाया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया। सब चढ़ाने के बाद में भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए। जो चढ़ाया उन्होंने सबको वापस दे दिया, अनंत कर करके दिया। अब सबको तो मिल गया लेकिन उनके गणों को नहीं मिला। उन्होंने जाकर कहा, महादेव आपने सबको बांट दिया, हमें छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, किसने कहा तुम्हें छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा कि फिर प्रभु हमारे को कैसे मिले? तो उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारे को जो चंड का भाग है वो तुम्हें मिले। इसलिए कि भगवान ने एक नियम बनाया, शमशान भूमि अकेले शिवलिंग जहां होंगे वहां चंड का भाग होगा, और वो भाग उनके गणों का होगा। उसमें नाथ खाएंगे, अघोर खाएगा, और उनके आदि आदि गण खाएंगे। केवल वहीं का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। अब देखो, नारायण भगवान का होता है चरणामृत, लेकिन शिव भगवान का क्या होता है? शिवमृत। भगवान शंकर का होता है शिवमृत। पंचामृत तो नारायण भगवान को भी चढ़ता है, देवी को भी चढ़ता है। अभी गणपति पूजा होने वाली है प्रारंभ, अगले माह में गणपति जी का भी अभिषेक पंचामृत से होता है। पंचामृत तो पंचगव्य है जो हर देवी देवता पे चढ़ता है, लेकिन नारायण भगवान का चरणामृत और भगवान शंकर का शिवमृत होता है। शिवामृत जो कोई पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। लेने की विधि उसको समझिए। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाइए। जल का अंतिम भाग जो जलहरी से नीचे उतरे उसको अपने पात्र में रखिए। शिव का ध्यान कीजिए और वो जाकर खुद ग्रहण करो, परिवार के सदस्यों को दो, पूरे घर में जल का छींटा दो। हर जगह भगवान शंकर की कृपा होगी और शिवमय आपका घर हो जाएगा। ये नियम है। अब देखो, कई बार लोग पूछते हैं कि पंडित जी क्या महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती है, कन्या शिवलिंग की पूजा कर सकती है? मनमुखी पुराण में लिखा है कि माँ पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है कि उनके पति की पूजा कोई करता है। तो हाँ, ऐसे हैं, कई विद्वान हैं, वो बताते हैं। तो देखो, मनमुखी पुराण तो हमने पढ़ी नहीं, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, कोई भी जीव, नारी या पुरुष, कोई भी वर्ण का जीव, चारों वर्ण जो बनाए गए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, कोई भी वर्ण का जीव भगवान शंकर की पूजा कर सकता है। इसमें कोई नियम नहीं है कि भाई ये वाला नहीं कर सकता और ये वाला कर सकता है। हर कोई कर सकता है। जिसके पास श्रद्धा वो भगवान का भजन कर सकता है। अभी आप आगे कथा में भी इसकी कथा सुनोगे। तो हर कोई भगवान शंकर की पूजा करे। जिसके घर में रोग दोष कष्ट खत्म नहीं हो रहा, वो क्या करे? भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ावे और जलहरी से उतरा हुआ जल अपने घर को लेके जावे। जो रोगी जीव है उसको वो पिलावे। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ बिलपत्र लेके जावे, नैवेद्य लेके जावे, उस जीव को खिलावे और विश्वास करे भगवान शंकर कृपा करेंगे। उस जीव के ऊपर भगवान शंकर अपने आप कृपा करेंगे। आपको पता है, एक बिल्व पत्र के अंदर में
असंख्य औषधीय करण की तत्व उसके अंदर में विद्यमान है। जिस प्रकार तुलसी पत्र के अंदर में असंख्य औषधीय तत्व विद्यमान है, उसी प्रकार बिल्व पत्र के अंदर में असंख्य औषधीय तत्व विद्यमान है। दवाई खाओ, ठीक बात है, व्याधि है कोई बात नहीं, खाओ, लेकिन साथ में बिल्व पत्र भी खाओ, दवाई फास्ट काम करेगी, प्रभु की कृपा खूब होगी। जूते चप्पल पहन के बिल्व पत्र नहीं तोड़ना, सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना, अन्यत्र सारे दिवसों में तोड़ो, भगवान शंकर को चढ़ाओ और एक खाओ। आपके ऊपर भोले बाबा खूब कृपा करेंगे, अनंत कृपा करेंगे। वायुदेव कहते हैं कि ये है शिव मानस पूजन का विधान, जो आपको हमने समझाया। आपको समझ आया कि शिवलिंग के ऊपर कुछ भी चढ़ता है जो आप भाव से चढ़ाओगे, मनमुखी पुराण के नहीं, शिव महापुराण के द्वारा। अब यहाँ पर वो कह रहे, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु को रिझाने के व्रत कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा उसको आप ध्यान से सुनिए। प्रभु को रिझाने के व्रत, तो भगवान को रिझाने का सबसे पहला व्रत है सोमवार व्रत। उन्होंने कहा कि सोमवार, भगवान का नाम तो सोमवार नहीं है, तो ये भगवान का नाम तो शिव या शंकर है। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम सोमनाथ है, तो सोमवार व्रत भी तो है। सोम का अभिप्राय चंद्र है। उन्होंने कहा प्रभु ये व्रत प्रारंभ कैसे हुआ? अब आप कृपा करके उसकी कथा को सुनाइए। कहने की इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन हुआ, सबने सब प्रकार की इच्छा रखी। किसी ने उस मंथन में रत्नों की इच्छा रखी, किसी ने अमृत की इच्छा रखी, आदि आदि जो वस्तु निकलती गई, सबने सब प्रकार की इच्छाएं रखी, लेकिन भगवान शंकर ने कोई इच्छा नहीं रखी। अच्छा, इन्होंने इच्छा नहीं रखी, इनको जबरदस्ती दिया गया, महादेव हला हल विष पियो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाती है, व्यक्ति चाहता तो नहीं है, लेकिन क्या करे, सब में प्रेम, सब में समानता लाने के लिए हलाहल विष को ग्रहण कर लेता है। लेकिन आपको एक बात बतलाऊं, जो ऐसा जीव होता है वही महादेव का भक्त होता है। जो दूसरों को सुख दे, खुद कष्ट भोग कर जो दूसरों को सुख दे, वही महादेव का परम भक्त है, वही हरि भगवान का परम भक्त है। जो दूसरों को कष्ट देकर स्वयं सुखी हो, वो अच्छा जीव नहीं है, वो किसी के आगे हाथ जोड़ने योग्य भी नहीं है। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने हलाहल विष ग्रहण किया, जिससे भगवान का कंठ नीला हो गया। अब वहां पर में सबने देखा, अच्छा सब अपने अपने विषयों को ढूंढने में लग गए, सब अपनी खरीदारी करने में लग गए उस मंथन में से, और भगवान शंकर को छोड़ दिए। अपना काम बनता और भाड़ में जाए। लोगों की प्रकृति है, हमारा काम बन जाए, बाकी जो होगा देखी जाएगी, करने दो। लेकिन महादेव ऐसा नहीं सोचते, वो तो उसके ऊपर भी कृपा कर देते हैं जो कोई उनके आगे हाथ नहीं जोड़ता। वो उसके ऊपर भी कृपा करते जो कभी मंदिर नहीं आता। अरे वो तो उसके ऊपर भी कृपा कर देते हैं जो शिव नाम ही नहीं जानता, उसके ऊपर भी वो कृपा कर देते हैं, क्योंकि वो करुणा सिंधु है। अब यहाँ पर में जब समुद्र मंथन खत्म हो गया, भगवान शंकर का कंठ तेज ढीला हो गया और उस कंठ से अग्नि निकलने लगी। तब ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा कि अरे इंद्रादिक देवी देवता गणों, अरे असुरों, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी मन की इच्छा, मन की कामना के लिए जिनकी कृपा से तुम्हें ये सब कुछ मिल रहा है, तुमने उनके विषय में ध्यान नहीं किया, ये ठीक काम तुम नहीं कर रहे हो। अब इधर उन्होंने कहा कि हाँ 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 बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, भगवान शंकर को शीतलता प्रदान हो, शीतलता उन्हें प्रदान हो,
जिससे उनके कंठ के अंदर में जो विष अग्नि रूप में प्रकट हो रही है उसको शीतलता मिले। अब यहाँ पर मैं उस भाव को सुनते के साथ सबकी दृष्टि गई चंद्रदेव के ऊपर, क्योंकि सबसे अगर कोई शीतल देवता है वो है चंद्रदेव। बृहस्पति जी ने खुद कहा कि प्रभु मेरा शिष्य है तो अत्रि पुत्र अनुसुईया, मैंने आपको पीछे कथा सुनाई थी ना, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है चंद्रदेव, अत्रि और अनुसुईया जी के यहाँ पर। उन्होंने कहा कि अत्रि पुत्र है, इसको आप भगवान शंकर को प्रदान करो। सब लोगों ने एक बार में कहा। चंद्र ने कहा कि ना ना, हम अकेले क्यों जाएं? क्यों जाएं? वो भूल गया कि इन्हीं भगवान शंकर ने दक्ष के श्राप से मुझे बचाया था। इन्हीं भगवान शंकर ने, मैंने गुरु पत्नी के साथ संसर्ग किया था तो नारायण दंड से इन्होंने बचलाया था। वो भूल गया। भगवान शंकर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो इधर उधर की बात करके चला गया। हाँ मैं आऊंगा आऊंगा। देखो, जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है ना तो कहता है अरे मंदिर रोज जाके क्या करेंगे, पूजा रोज करके क्या करना है, अभी कोई सावन थोड़ी है, अभी नवरात्रि थोड़ी है, अभी जाके क्या, अभी कुछ टाइम खुद रेस्ट करो, कुछ टाइम भगवान रेस्ट करेंगे। अरे ये नहीं पता कि सावन तो है या नहीं है, नवरात्रे है या नहीं है, अब तू उस समय रहेगा कि नहीं रहेगा उसकी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए के भगवान का पूजन रोज करो। हर माह में, हर वार में, हर तिथि में शिव को ध्यान करो, क्योंकि आज तो अवसर मिला है, कल का पता नहीं। आज अवसर मिला है, कल का पता नहीं। अब यहाँ पर मैं उसके अंदर में ये हुआ कि अकेले मैं ही क्यों फंसू भगवान शंकर के चक्कर में। अब वो जाकर देवताओं के बीच में बैठ गए, देवताओं के बीच में बैठ गया। भगवान शंकर समझ गए, ओ इनके पीछे मैंने हलाहल विष पी लिया, और इन्हों की देखो स्थिति ऐसी, जिनके पीछे आयु गवाई, शरीर खपा लिया, उन्होंने अंत में कह दिया अरे तुमने क्या किया, ये तो सब कोई करता है। होता है कि नहीं होता है? यही संसार का वास्तविक नियम है। जिनके पीछे पुण्य गवाया, शरीर गवाया, आयु गवाया, और अंत जब समय आया तो उसने कह दिया अरे तुमने क्या किया, ये तो हर कोई करता है। यही संसार का नियम है। महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया ध्यान की मुद्रा में, लेकिन ये पृथ्वी का नियम है, फेंका हुआ ऊपर गेंद नीचे ही आता है, ऊपर नहीं चला जाता। ये संसार का नियम है, शून्य से शुरू हुआ था, शून्य पे ही आना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। अब वहां पर अमृत का पान होने लगा। सब लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया, जिसने की वजह से अमृत मिला उसको तो पूछ लो कम से कम कि महाराज आप भी लोगे क्या? ना, उसको नहीं पूछा, बांटना शुरू किया। वहां पर एक असुर था स्वर भानु। उस असुर ने देखा नारायण भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर एक जैसे दो कलशों को प्रकट कर लिया, एक में अमृत है और दूसरे में मदिरा डाल दिया। असुरों को मदिरा पिला रहे हैं और देवताओं को अमृत का पान हो रहा है। उसने क्या क्या रूप चेंज किया और आ गया देवता के समूह में। और वो जहां पर में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे उन्हीं के पास आकर बैठ गए। अब चंद्रदेव तो अपना मुंह छुपा के बैठे थे कि कोई देखे ना, क्योंकि आदेश तो भगवान शंकर के पास जाने के लिए हुआ था। अब इस प्रकार से उन्होंने देख लिया स्वर भानु को पीते हुए। हाल सूर्य और चंद्र बोले अरे ये असुर है, असुर है, इसको पान कराया जा रहा है, ये असुर है, ये असुर है। अब उन्होंने बोल तो दिया असुर है, असुर है। नारायण भगवान ने मोहिनी रूप हाल परिवर्तित करा, सुदर्शन चक्र से दोनों का सर धड़ से
स्वर भानु का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जो सर है वो राहु है और धड़ है वो केतु है। उसने अमृत पी लिया और दो बंदे रह गए। कौन? सूर्य और चंद्र, यही दो रह गए। अब चंद्रमा फंस गया। अब उसे भगवान शंकर की याद आई कि अरे भैया, जिनकी वजह से अमृत का भाव मिला, मैं क्या बीच में बोल पड़ा, मैं ही बच गया, मैं इसमें रह गया और सबका काम हो गया। मैं भी आपको कई बार कथाओं में इतने दिनों से कह रहा हूं, दूसरों के झंझटों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो, अपना सोचो, दूसरे का ज्यादा ध्यान मत करो। सारे पास हो जाएंगे, केवल तुम ही फेल हो जाओगे। अब देखो, 33 कोटि देवी देवता गण में सब पास हो गए, सबने अमृत का पान कर लिया, ये दोनों रह गए। और इसी वजह से इनको मृत लोक के ऊपर में पुनः पुनः आना पड़ता है। हर लोक के हिसाब से अलग अलग सूर्य नारायण भगवान है। आप विज्ञान के अंदर में पढ़ते हैं ना, किसी लोक में कई सूर्य हैं, किसी लोक में कई चंद्र हैं, और सूर्य की भी आयु निर्धारित है, चंद्र की भी एक आयु निर्धारित है। इतनी आयु के बाद दूसरे चंद्र होंगे। अब यहाँ पर मैं चंद्रदेव सोचे कि ये क्या हो गया। इतने में राहु ने सोचा कि ये पंगा पहले इसने डाला, इसी को पकड़ लें। अब वो उनके पीछे पड़ के भागने लगा। चंद्रदेव उसको मारने काटने लगे, लेकिन अमृत का पान कर सकता, मर तो सकता नहीं। उसने अपना मुख आकार बढ़ाया और उसने क्या किया, चंद्रदेव को पीछे भागते भागते उनको निगल लिया, मुंह के अंदर डाल लिया। जैसे मुंह के अंदर डाला, वो चिल्लाने लगा, महादेव बचाओ, मुझे बचाओ, प्रभु बचाओ, रक्षा करो मेरी। भगवान शंकर ने कहा, अब क्या करेगा आके सवाली, जब मुंह हो गया काला, जब मुंह हो गया काला, संसार से हो गया खाली, तब क्या करने आया सवाली? जब सब जगह से तुम मार खा के आया तब आया मेरे पास, पहले क्यों नहीं आया? मैं भी कहता हूं, दिन अच्छे हो खूब पूजा करो। अच्छे दिन में जो व्यक्ति पूजा करता है, तब जब समय उसके अनुकूल ना हो तब भगवान उसकी पूजा करते हैं। इसने उस समय भी मेरी पूजा की थी, इतना भजन उसने उस समय में किया था। अब वो किसी कारणों से दुखी है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर अब मैं कृपा करूंगा। अब वो चिल्लाने लगा, बचाओ महादेव बचाओ। इधर केतु गया, केतु ने सूर्य नारायण भगवान को पकड़ लिया, महादेव बचाओ बचाओ, रक्षा करो। भगवान शंकर ने देखा चंद्र को, कहा कि भैया एक काम कर, घबरा नहीं, घबरा नहीं, तूने मेरा नहीं सोचा लेकिन मैंने तेरा सोच रखा, तू घबरा नहीं। उसने मुंह में जरूर तुझे खा लिया, लेकिन डाइजेस्ट किधर करेगा, उसका नीचे तो कुछ है ही नहीं। मुंह के अंदर में गया, हाल चंद्र कंठ से बाहर आया, कंठ से जैसे बाहर आया, हाल जाकर भगवान शंकर के पांव पड़े, महाराज मुझे बचा लो, अब मुझे आप अपने पास रख लो। और भगवान शंकर की करुणा देखो, उन्होंने उठाया मस्तक पे रख लिया। भगवान शंकर का नाम चंद्रशेखर हो गया। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय। अब बताओ, इतनी करुणा कौन कर सकता है सिवाय महादेव के। भगवान शंकर ने तब भी कुछ नहीं विचार किया, उठाया और मस्तक पे रख लिया, कोई बात नहीं, तेरी वो प्रकृति, मेरी ये प्रकृति। सूर्य नारायण कहने लगे, भगवान शंकर ने कहा, घबराओ नहीं, कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे साथ है, हाल ही तुम्हें छोड़ देगा। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र ग्रहण होने लगे, सूर्य और चंद्र ग्रहण। अब देखो, सूर्य ग्रहण अमावस पे होती है, जिसमें सूतक 12 घंटे पहले लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी पे होती है, जिसमें सूतक 9 घंटे लगता है पहले। अभी मेरे को पीछे किसी ने पूछा, संडे जो अभी पीछे गया, एक माता जी का सुबह सुबह फोन आया, कहने लगे कि पंडित जी आज ग्रहण है। मैं कहा आज क्या है, पूर्णमासी है कि अमावस है? कहने लगे कि ये दोनों तो नहीं है,
लेकिन उसमें डेट तो आ रही है मनमुखी रील में कि आज ग्रहण है। तो मैं क्या फिर ग्रहण के हिसाब से कर लूं। तो उन्होंने कहा कि मंदिर खुला है कि बंद है। मैं कहा मंदिर तो खुला हुआ है। तो कहने लगे क्यों मंदिर में ग्रहण नहीं है। मैं क्या वो सिर्फ रील के अंदर में ग्रहण है और उसको देखने वालों के मन के अंदर में ग्रहण लग रहा है और कहीं नहीं लग रहा ग्रहण। ग्रहण लगता है अमावस और पूर्णमासी। अब देखो ग्रहण भी एक समय में सब जगह नहीं लगता। उसको कहते हैं खड़ग्रास। क्या कहते हैं? खड़ग्रास। खड़ग्रास जो होता है उसका अभिप्राय होता है जिस दिशा में पृथ्वी है और जहां पे चंद्र का ग्रहण है तो चंद्र की जहां छाया है उस छाया की जगह में जितना क्षेत्रफल आएगा उसी में केवल ग्रहण पड़ेगा। इसीलिए कि क्या कहते हैं लोग, पंडित जी छाया कब से पड़ रही है? कहते हो कि नहीं कहते हो? इन दोनों ग्रहणों की क्या होती है? छाया। और उससे उनके किरणों से अभिष्ट किरणें निकलती हैं जिसके अंदर में कभी भी गर्भवती महिला को बाहर नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को, बड़े जीवों को नंगी आंखों से सूर्य अथवा चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। बाहर में भोजन नहीं करना चाहिए। खुले पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। आजकल लोग कहते कह रहे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खा के देखो सब फर्क पड़ेगा। खाओ हाल कुष्ठ रोग हो जाएगा। खाओ हाल आपकी लीवर कमजोर हो जाएगी। खा के देखो। कोई अगर ये कहता है, मैं कहता हूं कभी धर्म का ऊपर में परीक्षण नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है धर्म का परीक्षण करने का। जो नियम है उसको सर माथे लगा के मान लो, ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं चंद्र को जब भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया, मस्तक पे स्थान दिया, तो चंद्र को समझ में आया कि मैंने भगवान शंकर के साथ में ठीक नहीं किया। भगवान ने इतना कुछ और इन्हीं की कृपा से तो मेरे पास शीतलता है। सो नहीं, मैं अपनी अज्ञानता को खत्म करने के लिए व्रत करूंगा। और उन्होंने क्या किया? सोमवार व्रत किया। उन्होंने व्रत किया। अब देखो सोमवार व्रत कितने होते हैं वो सुनो। 1, 3, 5, 7, 11, 21, 108 खुले व्रत, सोमवार व्रत खुले। इसमें एक समय मीठा भोजन होता है। भगवान शंकर का कोई भी व्रत नमकीन नहीं होता। एक समय मीठा भोजन होता है और इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री अथवा पुरुष कोई भी कर सकता है। बच्ची भी कर सकती है, बूढ़ी भी कर सकती है। बच्चा भी कर सकता है और बूढ़ा भी कर सकता है। ये तो पहला व्रत हो गया सोमवार व्रत। इसमें भगवान की कैसे पूजा कीजिए? जो आपके पास है वो भगवान को समर्पण कीजिए। व्रत उठाने का कौन सा माह? सारे माह, 12 मास जब भगवान शंकर से प्रीति जुड़े सोमवार व्रत उठाओ। जीवन में कोई दुख आ जावे सोमवार व्रत उठाओ। अब इतनी कथा होने के बाद उन्होंने पूछा कि प्रभु भगवान शंकर को प्रिय और कौन सा व्रत है? उन्होंने कहा अभिष्ट कामना को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार व्रत। अब एक होता है ना, एक तो अभी हमने आपको सुनाया सोमवार व्रत और दूसरा है 16 सोमवार व्रत। सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत में क्या भेद है उसको समझिए। सोमवार व्रत में केवल और केवल भाव आप समर्पण कर रहे हो। उसमें कोई दिन वार आपने निर्धारित नहीं कर रखे। मैं प्रभु कितने व्रत करूंगा या करूंगी ये निर्धारित नहीं कर रखा। लेकिन 16 सोमवार का व्रत अभिष्ट कामना को लेकर किया जाता है। उसमें संख्या निर्धारित होती है। उसमें जीव को क्या करना चाहिए? 16 व्रत होने के बाद 17वें पे उद्यापन। अब देखो यहाँ पे क्या करती है कुछ माताएं बहनें, 16वां व्रत है उसी समय आ जाते हैं, पंडित जी उद्यापन करवा दो। अरे आज तो व्रत तो रखो। अरे चढ़ा के उद्यापन करने के बाद भी हम पूरे दिन व्रत रखेंगे। मैं कहिए मनमुखी पुराण से पढ़ के आई हो ना। जब तुमने उद्यापन का संकल्प कर दिया तब व्रत कहाँ रहा? संकल्प हो गया, व्रत संपन्न हो गया। 28 तारीख को
सुबह में जब ये कथा का पूर्ण भोग डल जाएगा, उसके बाद कौन सी हम आपको कथा सुनाएं? शिव महापुराण विश्राम कथा संपूर्ण। कि ये थोड़ी है कि आगे और पीछे। जब आपने संकल्प कर दिया, व्रत संपन्न हो गया। 16 व्रत रखो, 17वें पे संकल्प करो, उद्यापन करो उसका। भगवान शंकर को भाव निष्ठा रूप से वस्त्र आदि, श्रृंगार आदि को चढ़ाओ, नैवेद्य आदियों को चढ़ाओ। भगवान प्रश्नोचित होकर तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। ये व्रत का प्रारंभ माँ पार्वती के द्वारा हुआ, जिन्होंने इस व्रत को प्रारंभ किया। 16 सोमवार ये भगवान शंकर के अमोघ व्रत हैं। उसके बाद भगवान शंकर का एक और व्रत है, प्रदोष व्रत। अब ये प्रदोष व्रत जब माँ पार्वती ने अमर कथा को श्रवण कर लिया भगवान शंकर से, उस विधान को सुन लिया कि भगवान शंकर उनसे इतना प्रेम करते हैं कि पुनः पुनः देवी शरीर का त्याग करती रही और उनके नरमुंडी माला को प्रभु ने अपने कंठ में धारण कर रखा था। उस भाव को उनको ध्यान करके उनके मन में बड़ा प्रेम आया और उस प्रेम के अधीन होकर भगवान शंकर के निमित्त उन्होंने प्रदोष व्रत रखा, जो त्रयोदशी तिथि को होती है। दोनों पक्षों में होती है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। ये भी 2 प्रकार से व्रत होता है, एक खुले प्रदोष व्रत और एक संख्या निर्धारित व्रत। इसमें भी एक समय मीठा भोजन ही होता है। प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा होती है और भगवान शंकर की प्रदोष काल में पूजा होती है और कहा जाता है, निवेदन किया जाता है कि हे भगवान शंकर, हे माँ पार्वती, जिस प्रकार प्रभु आप माँ पार्वती के ऊपर में स्नेह वश, करुणा वश उनको आप इतना प्रेम करते हैं, ठीक आपकी कृपा, आप दोनों की कृपा हमारे ऊपर पड़े, ताकि मेरा दाम्पत्य जीवन अच्छे से चले, मेरे घर में मेरा पति मेरे अनुकूल हो, उसकी मैं सेवा भाव कर सकूं, संतान मेरे अनुकूल हो, वो संस्कारी हो सके, उनके ऊपर शिव की कृपा हो सके, इसलिए ये किया जाता है। उसके बाद भगवान शंकर की कृपा से पशुपति व्रत, उसका विधान बतलाया हुआ शिव महापुराण में। और क्या विधान है उसको भी आप समझिए। कोई जीव आदि 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 और कोई अभिष्ट कामना को लेके आ रहा है और उसकी कोई कामना सहज रूप में पूर्ण नहीं हो रही, तो वो पशुपति व्रत को करता है। भगवान शंकर का व्रत कोई भी करो, सब एक समान है। बाकी ये मनमुखी पुराण के अंदर में जो लिखा हुआ, इतने दीपक जलाओ या उतने ये चढ़ा के आधा उधर ले जाओ तो पड़ोसी को दे जाओ, ये सब उसमें नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है पशुपति व्रत भी होता है भगवान शंकर का, अभिष्ट कामना को पूर्ण करने के लिए। उसके बाद भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक होता है। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु रुद्राभिषेक का क्या अभिप्राय है, वो सुनाइए। वो कहने कि देखो, एक बार सनत कुमार आदि, बालक रूप सनत कुमार आदियों ने पृथ्वी लोक पे आए। उन्होंने देखा कि संसार के अंदर में जीव नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहा है, उनकी मुक्ति उनको प्राप्त नहीं हो रही है, दुखों से निवारण नहीं हो रहा है। तो वो आए कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर और माँ पार्वती को आग्रह किया कि प्रभु कोई ऐसा अयम नियम, व्रत, निष्ठा, तप आदि आप बतलाइए जिससे हाल जीवात्मा के ऊपर कृपा हो सके। तो उन्होंने कहा कि शिवलिंग की पूजा अभिष्ट मंत्रों से रुद्राष्टाध्यायी 8 अध्यायों के द्वारा जो करवाएगा, उसकी सारी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब से ये रुद्राभिषेक की प्रारंभ किया है भगवान शंकर के द्वारा। शिव महापुराण में भगवान शंकर की वाणी है, जो कोई कामना के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करता है, उसके भाग्य में है चाहे नहीं है, उसको भी प्रभु कृपा करके दे देते हैं। लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, जो भाव निष्ठा के साथ रुद्राभिषेक करता है, ये रुद्राभिषेक की महिमा है। अब देखो, हमने कथा के पहले भाग में बतलाया कि भगवान शंकर की कथा को, भगवान शंकर की पूजन को कोई भी कर सकता है,
भगवान शंकर की कथा को कोई भी सुन सकता है, भगवान शंकर के प्रसाद को कोई भी खा सकता है। अब उसका भाव तत्व हम आपको सुना रहे हैं, जो हमने पहले बताया आपको। ये शिव महापुराण की कथा तो नहीं है, लेकिन ये पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग की वास्तविक कथा है, जो वहां पे सुनाई जाती है, और हमने बहुयामी रूप से आप लोगों को सुनाया भी है। एक भील जाति का एक निषाद था, वो एक बार भगवान शंकर की महिमा का गायन उसने सुना, मन में प्रीति जग गई कि मैं भी शिव भगवान की पूजन करूं, शिव के अंदर प्रीति जोड़ूं, माँ पार्वती में प्रीति जोड़ूं, उनकी पूजन आराधना करूं। अब उसने क्या किया, चढ़ाई चढ़ के गया ऊपर भगवान पशुपति के दर्शन करने के लिए। पशुपति भगवान, हमने आपको बताया था पशुपतिनाथ भगवान की कथा में, भगवान के उसमें 5 मुख हैं, 4 दिशा, 1 ऊपर, जिससे भगवान का नाम क्या हुआ, पंचानन। भगवान का एक नाम क्या है, पंचानन। आप आरती में गाते हो ना, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे एकानन चतुरानन। भगवान शंकर के इतने प्रकार और रूप हैं, पंचानन रूप। अब वो गया मंदिर के अंदर में, और ये पंचानन ऐसे नहीं हुए, उसी की ये कथा, ये पंचानन कैसे हो गए। अब वो मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मानवीय बुद्धि का जो विकार है, अपने को बड़ा दूसरे को छोटा समझना, उस विकार के अधीन वहां के जीवों ने उसको मंदिर के प्रवेश से मना कर दिया। तुम्हारा मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तुम नहीं जाओगे, निम्न जाति से हो। अब ये कहा, मन में बड़ा ग्लानिन भाव हुआ, ग्लानिन भाव हुआ कि बताओ, मैं अपने कर्मों से हो सकता है निम्न जाति में मैंने जन्म लिया हो, लेकिन शिव भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, उनको वर्ण से कोई लेना देना नहीं, उनको तो जीवात्मा से लेना है, उस भक्त से लेना है जो विशुद्ध भाव उनके श्री चरणों में रखता है। अब वो वहां मंदिर के बाहर बैठकर रोने लगा कि मेरे को प्रभु के दर्शन भी नहीं हो सकते। अब इस प्रकार से वो भाव करके रोने लगा। वहां के लोगों ने क्या क्या देखा कि वो नहीं जा रहा है, तो उन्होंने क्या क्या मंदिर के आगे पट लगा दिए, पर्दा कर दिए। जैसे ही पर्दा कर दिया, वो और दुखी हो गया, कहने लगा कि बताओ, भगवान के पूजन में भी इतना, बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, मन में उसके बड़ा भाव आया कि प्रभु मैं जरूर बहुत बड़ा पापी हूं, कि मेरे लिए आपके दर्शन भी सुलभ नहीं है। कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं, पंडित जी हम वृंदावन गए थे, वहां पे हमें धक्का मुक्की हुई, अंदर नहीं एंट्री करने दिया, वो नहीं करने दिया। आपको मैं बता रहा हूं, तुम दर्शन करने ही नहीं गए थे। जो दर्शन करने गया होगा उसके मन में ये भाव नहीं आ सकता, उसके अंदर ये भाव आ ही नहीं सकता। आप दर्शन करने के लिए जाओ, भाव मुक्त से जाओ, आपको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, बांके बिहारी अंदर से भी बाहर आ जाएंगे। श्रद्धा होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं पर्दा कर दिया भगवान शंकर के मंदिर का, भाव विवल होकर वो रोने लग गया। उस मंदिर के पुजारी, उन्होंने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, उन्होंने झाड़ा, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, भगवान की शंकर की पूजा कोई भी कर सकता है, और तुमने ये नियमों को किसने बनाया। अब वो कहने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणों की भी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। अब ब्राह्मणों की भी निंदा प्रारंभ किया। ब्राह्मण देवता मंदिर से बाहर आए, उन्होंने क्या किया, उस रोते हुए उस निषाद को देखा, और मंदिर के बाहर में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठाकर दे दिया, ये ले बेटा, तू इसको लेके जा, इसी पे भगवान शंकर आएंगे, तो लेके जा इसको। अब वो निषाद ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त उस पत्थर को लेके आ गया, नीचे आ गया। अब नीचे आया और वहां पे कहने लगा कि हे प्रभु,
मेरे को कोई नियम नहीं आता, मेरे पास कोई पूजन की सामग्री भी नहीं है, मेरे को कोई मंत्रों का विधान नहीं पता है, मेरे पास मैं जैसा हूं बस वही हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो। अब वो ऐसा कहे और भगवान शंकर को एक निष्ठ भाव से देखे। कोई 1 लोटा जल चढ़ावे, कोई 2 लोटा जल चढ़ावे, वो वहीं बैठ के असंख्य अश्रुपात करे, भगवान शंकर के ऊपर में नेत्रों का जल चढ़ावे। सुबह से शाम वहीं बैठा हुआ। शाम हुई, रात का 1 प्रहर बीता, 2 प्रहर बीता, 3रा प्रहर बीता, 4थे प्रहर में उसी पत्थर से भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ प्रकट हो गए वहीं पे। मंदिर का शिवलिंग उठ के आ गया नीचे, वहां से शिवलिंग हटा नीचे आ गया। अब जब नीचे शिवलिंग आ गया, भगवान शंकर को क्रोध आया। ये किसने ऐसा नियम बनाया कि मेरी पूजा, मेरी उपासना में किसी भक्त के ऊपर में ऐसा नियम बनाया गया। त्रिशूल लेकर भगवान शंकर उनको दंड देने के लिए चलने लगे। उस भील निषाद ने जाकर पांव पकड़ लिए, प्रभु वो उनका कर्म, ये मेरा भाग्य। अब आप आए हो, एक कृपा कर दो नाथ। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि प्रभु आप सबके लिए सहज हो जाओ, ये शिवलिंग हर जीव के अंदर में प्रवेश हो जाए, जो आपका नाम ले, जो आपका ध्यान करे, उसके अंदर आप प्रकट हो जाना नाथ, बस यही कृपा करो आप मेरे ऊपर। भगवान शंकर ने कहा वो तो हम पहले भी करते थे, तेरे ऊपर आप एक विशेष कृपा कर रहे हैं। आज से मेरे 5 मुख होंगे, चारों दिशा एक आकाश। जो जिस दिशा में जैसे भी मेरे को आराधना करेगा, जैसे भी मेरी पूजा करेगा, उस सबको मैं स्वीकार कर लूंगा। और देख, मंदिर से मैं बाहर आ गया, मुझे कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। इसे लेके शिवलिंग जहां होता है वहां छत भी नहीं होती, कई जगह खुले में महादेव होते हैं। भगवान ने कहा मुझे कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। और देवताओं को पर्दा होता है, शयन होती है, भगवान शंकर का कोई पर्दा नहीं। जब तुम्हारा दिल करे, बात जोड़े, भोलेनाथ को ध्यान करो, वो तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आ जाएंगे। इतने